श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस दिन हम लोग तरह तरह से पूजन अर्चन करते हैं भगवान का, और इस मौके पर आज मैंने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। वैशाख माह में बहुत शुभ होता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन, तो उसी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, हमने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसको एक बेलपत्र पर स्थापित कर लिया और 11 छोटे छोटे शिवलिंग भी बनाए हैं। और ये जिन शिवलिंग की मैं रोज़ पूजा करती हूँ, जो भगवान के पास स्थापित हैं, उनकी भी पूजन हम साथ में कर रहे हैं। तो पहले हमने धूप दिखा लिया है भगवान को, और इसके बाद हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो बैसाख माह में मिट्टी के बर्तन का जो जल है, उससे शिव जी का अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह से पहले अभिषेक की सब सामग्री हमने जुटा ली है, और गन्ने का रस है और पंचामृत भी बना लिया है। तो अब मिट्टी के बर्तन में हमने थोड़ी देर पहले जो जल रख दिया था, उसको हम अपने लोटे में भर रहे हैं और इससे भगवान का अभिषेक करा रहे हैं। तो शिवलिंग में कहते हैं, मतलब जो दाईं तरफ का भाग है उधर गणेश जी का स्थान है, फिर कार्तिकेय जी बाईं तरफ है, बीच में माता अशोक सुंदरी और पार्वती जी का हस्त कमल है, और फिर शिवलिंग। तो सभी पर हमको अभिषेक करना है, हर जगह हमको अभिषेक करना है मिट्टी के बर्तन के जल से। इसके बाद हम पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं। तो पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिला हुआ है। इस तरह से सभी शिवलिंग पर हमने जो छोटे छोटे शिवलिंग भी बनाए थे, उनका भी अभिषेक साथ में कर रहे हैं। तो जो एक आप थोड़ा बड़ा शिवलिंग बनाइए, वो आपके अंगूठे से बड़ा होना चाहिए, और उसमें आप कटी भाग, मतलब कि माता पार्वती का हस्त कमल और सभी अशोक सुंदरी का स्थान, सब पूरा अर्घा भी बना लीजिए। और बाकी अगर आप छोटे शिवलिंग बनाते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप उसमें सभी अर्घा और सब कुछ भी बनाएं, या आप सिर्फ एक शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं। फिर ये कुशा का जल है, इससे भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। कहते हैं कि कुशा जल से अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है हमको। और ये गन्ने का रस, इससे भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तो शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ें चढ़ाने का अलग अलग महत्व है, और इसकी एक वीडियो भी चैनल पर डली हुई है, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो भी अभिषेक आप कीजिए, उसके बाद आपको जल से भी अभिषेक करना है। और अभिषेक के बाद हम भगवान को पोंछ रहे हैं रुई की सहायता से, और फिर आप जनेऊ या वस्त्र के रूप में मौली, या ये देखिए हम रुई की जो बत्ती है उसी से भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं। तो ऐसे भगवान को वस्त्र के रूप में हम ये रुई समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो ये चंदन से भगवान को चंदन लगाएंगे। तो ये त्रिपुंड लगा रहे हैं भगवान को। तो पहले आप मध्यमा और अनामिका उंगली की सहायता से ऊपर की 2 लाइन बना लीजिए, और फिर जो आपकी प्रथमा उंगली है, जो जिसको तर्जनी बोलते हैं, उससे आप भगवान का त्रिपुंड नीचे वाली उंगली बना लीजिए। और सभी जगह हम चंदन समर्पित कर रहे हैं भगवान को। तो इस तरह से भगवान को चंदन का तिलक जरूर करना चाहिए। और फिर देखिए, ये अष्टगंध है, अष्टगंध चढ़ा रहे हैं हम भगवान को। और अष्टगंध चढ़ाने के बाद आप जो है हल्दी की सहायता से, या अष्टगंध की ही सहायता से, या चंदन की सहायता से ओम या राम, या इस तरह से आप कुछ भी ओम लिख सकते हैं भगवान के शिवलिंग पर। तो फिर उसके बाद हम भगवान को ये अबीर चढ़ा रहे हैं, भगवान को अबीर समर्पित कर रहे हैं। अबीर चढ़ाने के बाद ये अक्षत है, तो अक्षत भी हम सब जगह चढ़ाएंगे। और अक्षत चढ़ाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि वो टूटे हुए ना हो। फिर काले तिल भगवान को चढ़ाने चाहिए। प्रतिदिन आपको प्रयास करना चाहिए कि आप काले तिल अवश्य समर्पित करें भोलेनाथ को, चाहे आप मंदिर में पूजन करते हैं या घर में भी। और ये शिवलिंग में गणेश जी को और अशोक सुंदरी माता को और माँ पार्वती के स्थान पर हम सिंदूर समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद
देखिए बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर इस तरह से राम राम लिख लिया है तीनों पत्तियों पर, और फिर भगवान को हम बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं। बेलपत्र भगवान को बहुत प्रिय है। और फिर ये देखिए आंकड़े का पुष्प, जिसको हम मदार भी बोलते हैं, मदार का पुष्प महादेव को बहुत प्रिय है। तो फिर ये कुशा समर्पित की है हमने, कुशा, और ये आंकड़े की पत्तियां भगवान को चढ़ा रहे हैं। आंकड़े की पत्तियां आप राम राम लिखकर हनुमान जी को भी प्रतिदिन समर्पित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कनेर का पुष्प भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से जो भी पुष्प आपके पास है या पत्तियां हैं, उनसे आप भगवान का श्रृंगार करें। फिर दूर्वा चढ़ाई जा रही है महादेव को, और फिर आपके पास जो भी व्यवस्था हो आप भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आपको जल अवश्य घुमाना चाहिए। जल घुमाकर जल का पात्र हम वहीं रख देंगे। और फिर भगवान को आप तांबूल चढ़ा सकते हैं, पान जिसको बोलते हैं, या फिर अगर आपके पास पान नहीं है तो आप लौंग इलायची भी चढ़ा सकते हैं, सिर्फ लौंग इलायची। और इस तरह से देखिए पान के बीच में लौंग इलायची रखकर और लौंग की ही सहायता से उसका बीड़ा बनाकर हम भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से देखिए, शिवलिंग पर तो अनेकों चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, और जो आपके पास है, और महादेव तो मात्र एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद हम आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, और जिस स्थान पर हमने पूजन किया है वहाँ जल लगाकर आसन के नीचे तब उठेंगे। फिर इस शिवलिंग को हम किसी पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ी देर के बाद हमको विसर्जन कर देना है, और जब वो मिट्टी गल जाएगी तो हम उसको किसी गमले में डाल देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।